Hello friends, I am Mangeshwar and today we are going to study our favorite subject history. So let's start. Our topic for today's study is chapter number 1 from the history हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन्वेस्ट। बच्चों, मैं मंगेशर विद्यारत्न क्लासेस की इस लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन्वेस्ट इस पार्ट को। माय डियर फ्रेंड्स, नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। हिस्टोरियोग्राफी मीन्स इतिहास लेखन। हाँ, इतिहास का लेखन। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डेवलपमेंट इन्वेस्ट। दुनिया को अगर हम कुछ क्षेत्रों में विभाजित कर ले, जैसे कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो वेस्ट, हाँ, यूरोप की ओर, इस देशों में हिस्टोरियोग्राफी कैसे रही, इतिहास लेखन कैसे रहा, इसको आज हम पढ़ेंगे हमारे आज के टॉपिक में। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। इन दिस टॉपिक there are 4 points you can see at your left hand corner in the pink box. First one is the tradition of historiography. So what is that? ये है कि ट्रेडिशन, परंपरा, हिस्टोरियोग्राफी की जो एक परंपरा है, इतिहास लेखन की एक जो परंपरा है, इसको हम समझेंगे इस लेसन में। नंबर 2, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। अब ये मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी मतलब आधुनिक इतिहास, जो आजकल का इतिहास लेखन है वो कैसे है। थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ अ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी, यानी कि यूरोप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कैसे हुआ और इतिहास लेखन कैसे किया गया। एंड द लास्ट पॉइंट इन दिस चैप्टर इज नोटेबल स्कॉलर्स, यानी इतिहास लेखन में जिनको विचारवंत कहा जाता है, जिनको ज्ञानी कहा जाता है, पंडित कहा जाता है, ऐसे कुछ ज्ञानी गिने चुने लोगों को और उनके इतिहास को हम समझेंगे इस चैप्टर में। तो बच्चों, आप रेडी हो तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। यस, हिस्टोरियोग्राफी। नाउ बच्चों, थोड़ा सा आपको मैं इस चीज़ के बारे में बता दूं। प्रीवियसली वी हैव स्टडीड हिस्ट्री अबाउट किंग्स and the battle and all these things, and we know that history is different from today's history. बच्चों, क्या है ना, इससे पहले हमने इतिहास कुछ अलग तरीके से पढ़ा है। राजा, राजाओं का राज्य, लड़ाइयाँ, ये सारी चीज़ें, राजा का बेटा फिर वो राजा बनना और फिर आगे की सारी कहानियाँ। लेकिन बच्चों, आज इस 10th के हिस्ट्री में वी आर गोइंग टू स्टडी लिटिल डिफरेंट। यस, वाई इट इज़ सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इतिहास नहीं, इतिहास लेखन कैसे किया गया इसको सीखने वाले हैं। यानी हिस्ट्री कैसे लिखी गई, हिस्ट्री कैसे लिखी जाती है, उसका पूरा ब्यौरा इसमें हम पढ़ेंगे, जिसमें सिर्फ राजा रानी की कहानियाँ नहीं है, उनकी विरासत की कहानियाँ नहीं है। इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कि इंसान ने इतिहास लेखन की कला कैसे विकसित की और सारे क्षेत्रों में हिस्टोरियोग्राफी मतलब इतिहास लेखन कैसे किया गया। तो बच्चों, आप तैयार हो मेरे साथ पढ़ने के लिए हिस्ट्री? यस, सो लिसन मी केयरफुली। हिस्टोरिकल रिसर्च, राइटिंग एंड स्टडीज आर कैरिड आउट विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजी ऑफ पास्ट इवेंट एंड देयर interconnections. This is a continuous process. Now listen to the word historical research. बच्चों, इतिहास जब लिखा जाता है ना, तो उसको रिसर्च किया जाता है। यस, उसके ऊपर संशोधन किया जाता है, उसके ऊपर स्टडी की जाती है और उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव यानी एक एम ध्यान में रखते हुए उसका स्टडी सामने लाया जाता है। और जो स्टडी हुआ है ना, उसको क्रोनोलॉजी ऑफ अ पास्ट इवेंट, यानी भूतकाल में हुई घटनाओं को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लगाया जाता है, उनके इंटरकनेक्शन, आपसी संबंधों को जानकर उनकी एक सूची बनाई जाती है। एंड दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और इसी तरीके से इतिहास लेखन किया जाता है। आपको समझ में आ रहा है ना? यानी इतिहास लेखन कैसे होता है, तो भूतकाल में यानी पास्ट में हुई घटनाओं को समझा जाता है, जांचा जाता है, परखा जाता है, बाद में उनको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाया जाता है, यानी जैसे वो चीज़ बीती है उसी क्रम से उसे लगाया जाता है।
उनके इंटरकनेक्शन को, उनके आपसी संबंधों को समझा जाता है और बाद में उस स्टडी को लिखा जाता है। और इतिहास लेखन, दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। यस, इतिहास लेखन ये कंटिन्यूस प्रोसेस है बच्चों। जैसे कि आज है वर्तमान, जो आज हम पढ़ रहे हैं, जिस स्थिति से हम गुजर रहे हैं, लेकिन आज से कुछ सालों के बाद आज जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो भी एक इतिहास बनेगा कि कोरोना ने ऐसे हुआ और लोग ऐसे रहते थे, ये सारी चीज़ें। यानी वर्तमान में हम जी रहे हैं, वो कभी ना कभी तो इतिहास होने वाला है। सो इतिहास लेखन, दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग मी। आर यू? If it is yes, let's go to the next line. Yes. In the physical and natural science, the experimental method, laboratory method or experiments and observation is used to verify the available knowledge. बच्चों अब क्या है ना, थोड़ा सा हमें यहाँ पे समझना ज़रूरी है। As we are talking about social science, yes, history is a part of a social science. But social science, history is not science, it is social science. Yes. Why it is not pure science or natural science? Yes, look at the word in the first line, physical and natural science. So what are the names of natural science department? Physics, bio, chemistry, mathematics, algebra, geometry, statistics, these are natural science. Yes, these are natural science. And today, as we are studying history, history is a part of social science. It is not a natural or a pure science, it is a social science. Yes, science which is dealing with or concerned with society is a social science. So now here in this paragraph we are going to study about difference between सोशल साइंस एंड नेचुरल साइंस, कि इतिहास कैसे अलग है नेचुरल साइंस से। अब जरा देखते हैं नेचुरल साइंस क्या होता है। नेचुरल साइंस इज अ एम्पेरिकल मेथड। देखो, नेचुरल साइंस ना एम्पेरिकल मेथड से बनता है, दैट इज लेबोरेटरी टेस्टिंग जिसमें होती है। हाँ, यानी दुनिया के जितने भी साइंस के लॉज है उनको जांचा गया है, परखा गया है, उनका अन्वेषण किया गया है लैब में, और लैब में अन्वेषण करने के बाद, प्रयोग करने के बाद उनसे नियम बने हैं। और बच्चों आगे की चीज़ सुनो, दिस मेथड अलाउज फॉर्मुलेटिंग लॉज दैट रिमेन ट्रू इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड स्पेस। और एक बात है, जब साइंस के जो ये नियम बनते हैं ना, तो एक बार ये जांचने के बाद, प्रयोगशाला में उनके ऊपर प्रयोग करने के बाद जो नियम बनते हैं साइंस के, वो त्रिकालाबाधित सत्य होते हैं। त्रिकालाबाधित सत्य मतलब भूतकाल में भी वैसे ही वो सिद्ध होगा, वर्तमान काल में भी वैसे वो सिद्ध होगा, और आने वाले भविष्य में भी वो वही रूल सिद्ध होगा। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम न्यूटन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, उसका लॉ ये कहता है कि कोई चीज़ आप ऊपर फेंको तो वो नीचे आ जाती है। तो 1937 में भी वो नीचे ही आई होगी, 2020 में भी वो नीचे ही आएगी, और आज से आगे जाके 2050 में भी कोई चीज़ ऊपर फेंकेगा तो क्या वो ऊपर ही रहेगी, नीचे ही आएगी। तो इसमें हमने क्या समझा कि नेचुरल साइंस के लॉ जो होते हैं वो बनने से पहले उनको प्रयोगशाला में जांचा जाता है, परखा जाता है, उनके प्रयोग किया जाता है, और उसके रूल्स जो होते हैं वो परफेक्ट होते हैं, वो किसी भी काल के सहित होते हैं, कालानुरूप उनमें बदलाव नहीं होते हैं। दोज लॉज कैन बी टेस्टेड एंड प्रूव्ड रिपीटेडली। मैंने अभी कहा कि उस लॉ को, उस नियमों को, कौन से, नेचुरल साइंस के नियमों को कभी भी फिर से टेस्ट किया जा सकता है। बच्चों अभी हमने देखा नेचुरल साइंस के बारे में। नाउ इट्स टाइम टू मूव टू द सोशल साइंस, दैट इज आवर हिस्ट्री। यस, in a historical research it may not be possible to use the method of laboratory experiment and observation. अब पहले ही यहाँ पे डिफरेंस आपके नज़र के सामने है। यस, यू कैन सी द डिफरेंस इज दैट इन हिस्ट्री और सोशल साइंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक एनी लेबोरेटरिकल टेस्ट। अब आप ही बताइए कि प्रयोगशाला में जाकर उनको ऐसे कैसे हम चेक कर पाएंगे, टेस्ट कर पाएंगे। हाँ, सोचने वाली बात यह भी है, क्योंकि हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री है पास्ट इवेंट का ब्यौरा। यस, व्हाट हैड हैपेंड इन द पास्ट इट इज एक्सप्लेन और स्टेटेड इन द हिस्ट्री। सो दिस इज सो बिकॉज वी आर नॉट प्रेजेंट इन द हिस्टोरिकल टाइम एंड स्पेस एंड द हिस्टोरिकल इवेंट्स कैनॉट बी रिपीटेड। अब ऐसे क्यों नहीं हो सकता है कि इतिहास में जो चीज़ भूतकाल में हुई है ना, उसको आज दोहराया नहीं जा सकता, ना कि भविष्य में दोहराया जा सकता है। ना तो उनको प्रयोगशाला में लेकर
टेस्ट किया जा सकता है, और इसी वजह से also in history it is not possible to formulate laws that remain true irrespective of time and space। और इसी वजह से जो सोशल साइंस के रूल्स होते हैं, जो हिस्ट्री के रूल्स होते हैं, वो बच्चों कभी त्रिकाला बाधित सत्य नहीं होते हैं। मतलब उनको, जैसे हम कहें कि भूतकाल में जो लड़ाई हुई थी, अब हमने जैसे देख लेते बच्चों कि भूतकाल में जो लड़ाई हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्या वो फिर से आज रिपीट हो सकता है? क्या भविष्य में रिपीट हो सकता है? और अगर रिपीट भी हुआ तो क्या वही वो लोग जीतेंगे, वही वो चीज़ें होगी? नहीं। यानी भूतकाल में जो चीज़ें बीती है वो वहीं की वहीं होती है, उनको आज में या भविष्य काल में उनको रिपीट नहीं किया जा सकता है। और इससे हमने ये सीखा कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन नेचुरल साइंस एंड हिस्ट्री। Natural science laws are perfect and universally true, but whereas in social science or history, laws are not perfect, they are changing as per the time changes। बच्चों शायद आपको ये समझ में आ रहा है, हाँ या ना? कुछ तो आप कहेंगे मेरे साथ। मेरे प्यारे दोस्तों बताइए तो, आपको समझ में आ रहा है? हाँ, यस। चलो आगे चलते हैं, आगे के टॉपिक की ओर। टू बिगिन विथ, we need an expert who knows language and script of a historical document in order to read it and understand its meaning। To begin with, चलो बच्चों एक काम कर लेते हैं, इतिहास लेखन शुरू कर देते हैं टॉपिक। बट टू बिगिन, शुरू करने के लिए वी नीड एन एक्सपर्ट हु नोज लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। अगर इतिहास लेखन समझना है तो हमें ऐसे एक्सपर्ट की ज़रूरत है। वी नीड टू हैव एन एक्सपर्ट हु नोज द लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। अब हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स यानी आज से लगभग कुछ सालों पहले की भाषा, उस ज़माने की लिखावट को समझने वाला एक्सपर्ट हमें चाहिए। नहीं तो आज से कुछ साल पहले की भाषा लिखावट समझने के लिए हमें दिक्कतें आएगी। सो इन ऑर्डर टू रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, यानी कि हिस्टोरिकल राइटिंग अगर करना है, हिस्टोरियोग्राफी अगर करनी है, तो बच्चों यू नीड टू हैव एन एक्सपर्ट हु नोज अबाउट द लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ दैट टाइम। ऑल्सो द एक्सपर्ट कैन एग्जामिन एन ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट by using criteria such as a later style, author's style of writing, another one is manufacturing date and type of paper, stamps of authority, etc। बच्चों अब एक्सपर्ट की ज़रूरत क्यों होती है? वाई वी नीड एक्सपर्ट इन स्टडिंग हिस्ट्री और इन हिस्टोरियोग्राफी? टू इट इज़ नीडेड बिकॉज द एक्सपर्ट कैन एग्जामिन। ये हमें कैसे पता चलेगा कि जो हिस्टोरियोग्राफी के लिए हम, मान लो कुछ दस्तावेज हमारे हाथ में आ गए, कुछ पेपर हमारे हाथ में आ गए जो पुराने ज़माने के हैं, तो ये कागज़ कब का बना हुआ, ये लिखावट कब की है, ये अक्षर कब का है, ये सारी चीज़ें हमें थोड़ी ना पता है। हमें ऐसे एक्सपर्ट की ज़रूरत है हु नोज अबाउट द एग्जैक्ट, सी दिस व्हाट इज ए ऑथेंटिसिटी, राइट? यहाँ पे लिखा गया कि ऑथेंटिसिटी का मतलब है सच्चाई, कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं, ये डॉक्यूमेंट्स सच्चे हैं कि नहीं, ये भी जानना ज़रूरी है। एंड क्राइटेरिया सच इज अ लेटर राइटिंग, वो इंसान, वो एक्सपर्ट होना चाहिए, ये एक्सपर्ट ही बता सकता है कि लेटरिंग स्टाइल, ये लिखने की स्टाइल कौन से ज़माने की है। ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग, यानी कि ये लिखने वाला जो लेखक है उसकी लिखने की स्टाइल कौन से ज़माने की है। मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड टाइप ऑफ पेपर, ये कागज़ जिस पे लिखा गया है ये कौन से ज़माने का है, इसको कब बनाया गया था। स्टैम्प्स ऑफ अथॉरिटी, उसके कागज़ के ऊपर जो मुहर लगाई गई है। हाँ, मुहर आपको भी पता है, छत्रपति शिवाजी महाराज की भी एक मुहर थी जो हमें पता है, प्रतिपतचंद्र लेखे। ये जो मुहर है वैसे ही बहुत सारे राजाओं की या महाराजाओं की है, यानी जिसका भी शासन था उसकी यानी अथॉरिटी के लिए एक मुहर होती थी, वो है कि नहीं, वो कौन से ज़माने की है, वो किस राजा की है। ये सारी चीज़ें सच्ची है कि नहीं जानने के लिए एक्सपर्ट की ज़रूरत है। सच ए डॉक्यूमेंट इज़ अ फर्दर स्क्रूटिनाइज बाय हिस्टोरियन विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ कि ये हिस्टोरियन क्या करेगा, इस सारे डॉक्यूमेंट्स को देखेगा, जांचेगा, परखेगा, उसकी लेटरिंग स्टाइल, मैन्युफैक्चरिंग, सारी चीज़ों को समझेगा। एंड हिस्टोरियन विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, और उन चीज़ों का रेफरेंस कहाँ से जुड़ रहा है उनको रेफ़र करके ये हिस्ट्री को जानने की कोशिश करेगा। बच्चों आपको शायद समझ में आ रहा जो मैं बोल रहा हूँ। आगे के टॉपिक की ओर चले हम लोग। यस, methods of various disciplines are useful in historical research. For example,
archaeology, archival science, manuscriptology, and next is epigraphy. Epigraphy, that means study of inscriptions, analysis of lettering style, linguistics. Next is numismatic, and next is numismatic means study of coins. Next is genealogy. So what is genealogy? Study of lineage. Okay. So first of all, my dear friends, let's go one by one. We need to have some part as we are studying कि इतिहास लेखन की कुछ मेथड्स होती हैं. मेथड्स ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स आर यूजफुल टू हिस्टोरिकल रिसर्च. हिस्टोरिकल रिसर्च करना है, सो वी शुड हैव सम मेथड्स. कौन सी मेथड से इतिहास का अभ्यास किया जाता है? द फर्स्ट वन इज आर्कियोलॉजी, दैट मीन्स पुरातत्व विज्ञान. हाँ, यानी जैसे हम जानते हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सारे शहर जो है जो ज़मीन के नीचे मिले थे, ऐसे अवशेषों को जांचना, परखना, समझना, उनकी पद्धति को समझ लेना, ये है पुरातत्व विद्या. आर्चिवल साइंस यानी कि अभिलेखागार जिसे कहते हैं कि यहाँ पे कुछ चीज़ों को संग्रहित किया जाता है और उसका अभ्यास किया जाता है. अब है थर्ड वन इज मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी. अब मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी का मतलब होता है कि हस्तलिखित जो होते हैं, यानी अलग अलग ज़माने के लोगों के लिखने की कला, उनकी लिखावट, एक लेटरिंग स्टाइल जिसे कहते हैं, अलग अलग हुआ करती थी. तो उस भाषा को समझने की जो शास्त्र है उसे हम कहेंगे मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी. उसके बाद आएंगे हम एपिग्राफी, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन. अब एपिग्राफी क्या है ना बच्चों कि पहले के ज़माने में खंडहर जो थे यानी केव्स जो थी, उनमें बहुत सारे लोगों ने शिल्पकलाएँ बनाई हैं, चित्रकलाएँ बनाई हैं, कुछ अपने हाथों से लिखा हुआ है. इन शिलालेख जो होते हैं इनका अध्ययन करना, इन पत्थरों पे लिखी हुई शब्दों को पढ़ना, लिखना, उन चित्रों को पढ़ना, समझना, इसको हम कहेंगे एपिग्राफी. अब नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ अ लेटरिंग स्टाइल, यानी लिखावट जिसे हम कहते हैं भाषा अभ्यास, बराबर है. अब है यहाँ पे लिंग्विस्टिक, भाषा अभ्यास. अब जिसका हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वो है न्यूमिस्मैटिक, स्टडी ऑफ कॉइन्स. स्टडी ऑफ कॉइन्स मतलब अलग अलग राजाओं का अलग अलग कॉइन्स हुआ करते थे. यस, हर राजा अपने कॉइन्स के अपने राज्य में व्यवहार व्यापार करता था. तो ये कॉइन अगर है तो ये कौन से राजा की है, कौन से ज़माने की है, कौन से सदी की है, दैट इज स्टडी ऑफ न्यूमिस्मैटिक. एंड द नेक्स्ट वन इज जेनियोलॉजी, स्टडी ऑफ लिनेज. अब जेनियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि वंश परंपराओं का अभ्यास, यानी ये राजा है, उसका बेटा कौन था, फिर उसका बेटा कौन था, फिर उसका बेटा कौन था, यानी ये वंश परंपरा, बराबर है कि नहीं. जैसे हम मराठी में समझने जाए या मराठाओं का इतिहास समझ में जाए तो शहाजी भोसले, इनके बेटे का नाम था शिवाजी भोसले. अब शिवाजी भोसले के बेटे दो थे, संभाजी और राजाराम. अब संभाजी जो थे उनके बेटे का नाम था शाहू. अब ये है जेनियोलॉजी, यानी वंश परंपराओं की पढ़ाई. अब बच्चों यहाँ तक आपने समझा है. चलो एक थोड़ा सा जल्दी से रिकैप कर लेते हैं. यस, हमने अभी क्या देखा आज के लेक्चर में? हिस्टोरिकल रिसर्च जो किया जाता है उसे हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं. अब हिस्टोरियोग्राफी में क्या होता है कि इतिहास लेखन कैसे किया जाता है, इतिहास लेखन के अभ्यास को कैसे किया जाता है, इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं. अब इसके बाद में हमने देखा यस कि नेचुरल साइंस क्या होता है, नेचुरल साइंस के लॉज कैसे बनते हैं और वो कैसे त्रिकालाबाधित सत्य होते हैं. बाद में इस पैराग्राफ में हमने देखा कि सोशल साइंस या हिस्ट्री के लॉ कैसे होते हैं और वो यूनिवर्सली ट्रूथ क्यों नहीं होते हैं. बच्चों यस, यहाँ पे हमने देखा कि अगर हिस्ट्रियोग्राफी पढ़नी है तो उसके लिए हमें एक्सपर्ट की ज़रूरत है. क्यों एक्सपर्ट की ज़रूरत है? क्योंकि वो छानबीन कर सकता है, वो बता सकता है कि ये पेपर कौन से ज़माने के है, बाकी सारी चीज़ें वो बता सकता है, जो समझ सकता है. ऐसे एक्सपर्ट की ज़रूरत है. और यहाँ पे हमने देखा कि इतिहास को अभ्यास करने के लिए कौन से मेथड्स यूज़ की जाती है और जिसका हमने अभी ब्यौरा लिया. आई होप आज का ये लेक्चर आपको समझा रहेगा. अगर आपको ये लेक्चर समझा है तो ज़रूर आप मुझे बताइएगा. मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय.